नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली। आज है 21 मई 2025। रिवाइज डेट है 22/12/1967। सार है, पवित्र बच्चे, तुम भाई भाई हो ना, फिर विकार की दृष्टि क्यों जानी चाहिए। महावीर महावीरनियों को बहुत खबरदार रहना है। काम महाशत्रु है। इस माया रूपी ग्रह से व मगरमच्छ से बड़ी संभाल करनी है। कहाँ उनके मुख में न पड़ जाओ। गीत है, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। रूहानी बाप रूहानी बच्चों आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा कहाँ निवास करती है? तख्त पर। यह बड़ा तख्त है ना, भ्रुकुटी जैसे कि बैठने की उनकी कुर्सी है बहुत छोटी। यह ज्ञान बाप ही बतलाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुमने आधा कल्प भक्ति की है, वह कोई पढ़ाई नहीं है। यह तो पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। भक्ति मार्ग में एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। उनके लिए हम कोई से डिबेट नहीं कर सकते। भले कोई भी धर्म वाला हो, हम तो उनकी आत्मा को ही देखेंगे। आगे शरीर को देखते थे, अब आत्मा को देखने से कहेंगे हम भाई को देखते हैं और कोई संबंध नहीं। और संबंध देखने से क्रिमिनल आई काम करेगी। भाई अर्थात आत्मा समझने से क्रिमिनल आई काम नहीं करेगी। हम भी आत्मा है, यह भी आत्मा है। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा बोलती है अथवा सुनती है। आत्मा के सिवाय दूसरी कोई बात याद ही नहीं आएगी। बाप कहते हैं, देह के सभी संबंधियों को छोड़ अपने को आत्मा, दूसरे को भी आत्मा देखना पड़े। यह प्रैक्टिस पक्की करनी है। पुरुषार्थ बिगर इतना ऊंच पद थोड़ी ही मिल सकता है। मैं आत्मा हूँ, यह अच्छी रीति पक्का करना है। ज्ञान है ही बिल्कुल अलग। शंकराचार्य तुमको कहते हैं शास्त्र अर्थ करो। अब इसमें शास्त्र अर्थ करने की बात ही नहीं है। यह तो पढ़ाई है ना। पढ़कर नर से नारायण बनना है, अमरपुरी में जाना है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है या बैठकर शास्त्रार्थ करना है। पढ़ाई में कब डिबेट होती है क्या? वह लोग ड्रामा को तो बिल्कुल ही जानते नहीं। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, जिससे फिर हम आधा कल्प सुख पाते हैं। जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, उनकी तुम बैठ पूजा करते हो। उनको समझाना चाहिए, जिस शिव बाबा को तुम पूजते हो वह ज्ञान का सागर है। वह हमको पढ़ा रहे हैं। वह ही नर से नारायण बनाने वाला है। उनकी पहले पहले भक्ति भी अव्यभिचारी होती है। अभी हम उन द्वारा पढ़कर पुरुषार्थ कर रहे हैं। लिखना चाहिए ना। बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि जो हैं, वह बाप से नहीं पढ़ेंगे। कोई न कोई उनके प्राइवेट सिक्योरिटी आदि पढ़ेंगे। बोलो, हम जानते हैं यह बेचारे भूले हुए हैं। हमने शुरू में अव्यभिचारी पूजा की, अभी तो व्यभिचारी पूजा करते रहते हैं। वह शिव बाबा हमको पढ़ाकर कहते हैं, मन मना भव, देह के सर्व संबंध छोड़ो, पतित पावन मैं हूँ। तुम उनकी पूजा करते हो, वह हमको पढ़ा रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। परंतु अभी देरी है। अभी उन्हों के कान पर इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तो उन्हों का राज्य है ना। तुम जानते हो यह भक्ति खत्म हो जाती है। अभी अगर तुम उन्हों को ज्ञान दो तो प्रेसिडेंट आदि सब कहेंगे, वाह ब्रह्मा के बच्चे, इन्हों को ज्ञान देती है। ढेर के ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे, क्योंकि वह तो फिर भी सन्यासी है, वह गृहस्थी है। तुमने सन्यासियों को जीत लिया, बाकी क्या चाहिए।
इन्हों को पिछाड़ी में तुमने ज्ञान दिया है। अभी तुम कोई बड़े मठ पंथ वालों को ज्ञान दो और इस तरफ आ जाए तो बहुत नाम हो जाए, मनुष्य ही मूंझ जाए, रिवॉल्यूशन हो जाए। बाप कहते हैं इन विचारों का कोई दोष नहीं, मैं ही आकर तुम बच्चों को यह बातें सुनाता हूँ। इसमें डिबेट आदि करने की तो दरकार ही नहीं है। यह है पढ़ाई, तुम्हारा है नारायणी नशा, मनुष्यों को तो है धन का नशा। गायन भी है किनकी दबी रहेगी धूल में, वह समय अभी आ रहा है। सफल होगी उनकी जो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करेंगे। यह तो पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। संन्यास का वास्तव में अर्थ ही हाथ को खाली करना है। वह तो घर से ही बाहर चले जाते हैं, पैसे आदि नहीं ले जाते हैं, जाकर सन्यासी ड्रेस पहन लेते हैं। अहमदाबाद में ऐसे बहुत स्थान हैं, सन्यासियों के लिए भंडारा लगा पड़ा है, उन्हों को बहुत माल मिलता रहता है। इस दुनिया से विराग्य आ जाता है। तुम्हारे पास तो बहुत ताकत है, आधा कल्प लिए तुमको बहुत धन मिल जाता है। उनमें इतनी ताकत नहीं तो धन भी नहीं मिलता। यह भी जब तमो प्रधान बन जाते हैं तो फिर लौटकर शहर में आ जाते हैं। उनको पकड़ सकते हो, परंतु सब है जैसे जट लोग, ज्ञान का उन्हों को पता ही नहीं है। यह भी तुम जानते हो, पढ़े हुए आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे। लक्ष्मी नारायण के चरणों में सब झुकते हैं ना, उनसे जाकर धन भी मांगते। जरूर उन्होंने पढ़कर इतना ऊंच पद पाया है, जो अभी तक मनुष्य उनसे भीख मांगते रहते हैं। कितना ऊंचा पद है, इसमें साहस भी चाहिए। जीते जी मरना है, घर में बैठे हुए सब कुछ छोड़ देना है, भुला देना है, इसको मरना नहीं कहा जाता। बाबा यह सब कुछ आपका है, सबको मरना तो है ही। सभी की वानप्रस्थ अवस्था में जाने की अवस्था है। यहाँ तो अकाले भी मर जाते हैं, वहाँ अकाले मृत्यु कब होती नहीं। मृत्यु का नाम ही नहीं होता, वहाँ है ही अमर लोक। कोई मरता नहीं। मनुष्य वंडर खाएं, मरेंगे नहीं तो तब जाएंगे कहाँ। तुम कहेंगे योग बल से वहाँ एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। कहेंगे यह भी तो शरीर छोड़ना हुआ ना, परंतु किस युक्ति से छोड़ते हैं यह भी समझने की बात है। तुमने अब समझा है, बाप है ही गरीब निवाज, तो पहले गरीब अबलाएं ही आती है। अबलाओं को बल देने वाला है बाप। आजकल तो मनुष्य अपने को कितना बलवान समझते हैं, गवर्नमेंट को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते। इस स्थापना में भी बाप को कितना विघ्न पड़ता है। यह सब ड्रामा में नूंद है। बाप को कोई ख्याल नहीं होता, समझते हैं यह नई बात नहीं है। सेकंड व सेकंड जो कुछ होता है 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। म्यूज़ियम स्थापन किया है, नथिंग न्यू। 5000 वर्ष पहले भी राजाई स्थापन किया था, इसके लिए यह म्यूज़ियम रचा था श्रीमत पर। बाबा यह बात बहुत वर्षों से कहते आते हैं, यह म्यूज़ियम में ज़रूर लिखा दो। अखबार में पढ़ता है 100 वर्ष आगे यह हुआ था। हम कहते हैं 5000 वर्ष पहले यह हुआ था। कितना फ़र्क हो जाता है, परंतु मनुष्यों की है पत्थर बुद्धि, समझते नहीं। वह फिर तुमको चार्य समझते हैं, तब तो गाली आदि देते हैं। सुनी सुनाई बातें तो बहुत है ना। कहते हैं कृष्ण ने भगाया, यह थोड़े ही पता है कि भगाया पटरानी बनाने। अभी तो तुम समझते हो हम विश्व के महारानी बन रहे हैं, बाकी तुम भागे विकार के कारण, और कोई बात नहीं। तो यह सब बाप ही बच्चों को समझाते हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो, और कोई भी बेचारे शंकराचार्य अथवा राजाएं आदि कुछ भी नहीं जानते। दुनिया में तो अनेक प्रकार के ढेर मत हैं,
यहाँ तुमको मिलती है एक मत। यह किसको भी पता नहीं है, परम पिता परमात्मा शिव ज्ञान का सागर है, पतितों को पावन बनाने वाला है, तो यह भी समझानी देनी पड़े। बाप कहते हैं मन मना भव, यह नॉलेज तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो तुम तो आत्मा हो, अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं, जिसको फिर भोगना होता है। सतयुग में भोगने की बात ही नहीं होती, वहाँ भोगना से कैसे छूटते हैं। सो बाप समझाते हैं, शास्त्रों में तो कंस आदि की बातें कितनी बैठ बनाई हैं। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे। बाप कहते हैं तुम अपने अंदर से पूछो हम क्या थे। बिल्कुल ही डर्टी वुड्स थे। इन देवताओं को मानते थे आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी। आगे तो भक्ति भी बेसमझ की करते थे, अभी तो समझ मिलती है। बाप कहते हैं यह है आसुरी संप्रदाय, सब रो नरकवासी हैं। रो नरक कलयुग के अंत को कहते हैं। सभी पाप आत्माएं हैं, बिच्छू टिंडन नागा अबलाएं आदि हैं, कितना एक दो को दुख देते हैं। यह है ही शैतान आसुरी संप्रदाय। तुम अभी बनते हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। अभी स्मृति आई है, अभी संगम युग पर फिर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। आसुरी संप्रदाय में हम है नहीं, वह है बगुले, तुम हो हंस मोती चुगने वाले। दोनों इकट्ठे रह न सके। ब्राह्मण बच्चों में भी कब कब लोन पानी हो पड़ते हैं। बाप कितना समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा देखो। परंतु यह टेव न होने के कारण, ज्ञान की धारणा न होने के कारण फिर जात पात के भेद में आ जाते हैं। आत्मा समझते नहीं हैं। आत्मा समझने से कोई जात पात का भेद नहीं, यह हिंदू है, यह मुसलमान है। बाप कहते हैं देह के संबंध को छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह है मारवाड़ी, यह फलाना है, यह निकल जाना चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं भाई भाई को देखो, यह टेव पड़ जानी चाहिए। ईश्वरीय संप्रदाय भाई भाई आपस में कैसे लड़ेंगे। बाबा युक्ति बताते हैं, सर्जन है ना, तो सर्जन को ख्याल रहता है कैसे दवाई दे, जो देव ईमान छूट जाए। एक दो को भाई भाई अर्थात आत्मा की दृष्टि से देखे। आत्मा बुरकुटी के बीच में रहती है, हमको आत्मा को ही ज्ञान देना है, उनको देखना है, जात पात का भेद निकल जाए, नहीं तो लड़ेंगे, टिप्पणी करेंगे। यह आमिल है, यह भाई बहन है, परंतु इसमें तो भाई भाई देखना है, यही मेहनत करनी पड़ती है। सन्यासियों को भी तुम समझा सकते हो, परंतु समझाने वाले बड़े होशियार पावरफुल चाहिए। योग का जौहर बहुत अच्छा चाहिए। कई बच्चे तो योग बल को पूरा समझते भी नहीं हैं। आत्मा की दृष्टि से एक दो को देखे तो बहुत प्यार भी बहुत रहे, यह तो तुम अभी समझते हो। यह सारी आसुरी भ्रष्टाचारी संप्रदाय है, परंतु अपने को कोई समझते थोड़े ही है। यह भी पहले नहीं समझते थे, पता ही नहीं था श्रेष्ठ कौन होते हैं और कैसे बनते हैं। अभी तुम बन रहे हो, परंतु कोई के तकदीर में नहीं है, जो तदबीर करते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं एक रस सेवा सबकी करता हूँ, मुझे बुलाया ही है पतितों ने। तब तो कहते हैं हे पतित पावन आओ, हमको सुखधाम में ले चलो। अभी तो तुमको नफरत आती है, समझते हो बरोबर हम विष्टा के कीड़े थे, अभी हम निकल आए हैं। यह कालीदह है, जहाँ सर्प सर्पनियाँ रहती है। कृष्ण के लिए कहते हैं कालीदह में सर्प ने डसा। अब सन्यासी लोग कहते हैं स्त्री सर्पनी है। यह थोड़े ही समझते हैं, हम भी थे, डसते थे, पहले तो हमने डसना शुरू किया। कालीदह तो है ना, कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में थी, जबकि सावरा था।
विषय वैतरणी नदी को काली दह कहेंगे। बाप है भगवान, जानते हैं कौन गुलाब के फूल कौन अक के फूल हैं। अक के फूल को कोई भी पसंद नहीं करते, वह जैसे कड़वे फूल हैं, हाथ लगाओ तो आँख खराब हो जाए, ऐसे अक के फूल हैं। खुद भी समझते हैं हम कांटा है, किसको सुख देने वाला नहीं हूँ। बेहद का बाप तो हर एक को जानता है ना, यह बेहद का टीचर भी है, सभी टीचरों का भी टीचर है। ऐसा कोई टीचर होगा क्या जो कहे कि हम तुमको ऐसा बनाता हूँ। इनके श्रीमत पर चलते हैं तो मानना चाहिए ना। भगवान का भी न मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे। बाप कहते हैं तुम भाई भाई हो ना, फिर विकार की दृष्टि क्यों जानी चाहिए। यह टेव बहुत अच्छी रीति डालनी है। महावीर महावीरनियों को बहुत खबरदार रहना है, काम महाशत्रु है। इस माया रूपी ग्रह से व मगरमच्छ से बड़ी संभाल रखनी है, कहाँ उनके मुख में ना पड़ जाओ। माया बहुत जोर से थप्पड़ लगाए, बहुत ऊंचे ते ऊंच विश्व के मालिक बनने से गिरा न दे। सतगुरु बाबा के निंदक न बन जाओ, फिर ऊंच ठोर पा नहीं सकेंगे। बड़ी भूल से बड़ा घाटा पड़ जाएगा, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का। इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। इस संगम युग पर जबकि तुम ईश्वरीय औलाद हो तो आपस में भाई भाई का रूहानी प्यार होना चाहिए। सतयुग में जानवर भी कितना प्रेम से चलते हैं, कोई की क्रिमिनल आई नहीं होती जो धोखा खावे। बच्चों को माया से बड़ी खबरदार रहना है। बाबा सावधान रहने लिए तो रोज समझाते रहते हैं। तुम बच्चों को कदम कदम पर पदम है, अर्थात तुम पद्मा पदमपति बन रहे हो, तो खबरदार भी बहुत रहना है। बाप दादा बार बार बच्चों को सावधान करते रहते हैं, पतित बन अपना दिवाला न मार देना। दिन प्रतिदिन माया तमो प्रधान अवस्था धारण करती जा रही है। समझना चाहिए हमको कौन श्रीमत देते हैं, मानना चाहिए ना, भाई भाई हो। कब भी विकार की दृष्टि न जाए। आत्मा को देखो, भाई भाई को देखो, यह टेव पक्के रखो, इसमें ही मेहनत है। अच्छा, ओम नमः शिवाय। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, बाबा हमको प्यार से वरदान दे रहे हैं। आज वरदान बाबा ने दिया, त्याग मूर्त भव। अब अंत में आगे चलकर अनेक आत्माएं साधन और संपत्ति आपके आगे ज़्यादा से ज़्यादा अर्पण करेंगी, लेकिन स्वयं के प्रति कभी स्वीकार नहीं करना। स्वयं के प्रति स्वीकार करना अर्थात स्वयं को पद पर से वंचित करना। इसलिए अब ऐसे त्याग मूर्त बनो और दूसरों को भी बनाओ, इस पर ही प्राइज मिलेगी। ओम नमः शिवाय।